हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चेगास डिसीज़, चेगास बीमारी, चेगास रोग के बारे में, जो कि बहुत ही नई किस्म की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा, लगभग दुनिया भर में 7 से 8 मिलियन लोग इन्फेक्टेड पाए जाते हैं। ये बहुत ही अमेरिका जैसी डेवलप कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा विख्यात बीमारी है, बहुत ही ज़्यादा होने वाली बीमारी है। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं। इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, अमेरिकन ट्रिपैनोसोमनियास। ठीक है, ट्रिपैनोसोमनियासिस इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो ट्रिपैनोसोमास होते हैं इन्हीं की वजह से होता है, और अमेरिका जैसी अमेरिकन कंट्रीज़ के अराउंड्स में भी ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी होती है, जानलेवा बीमारी होती है, और ये जो है किसकी वजह से, जो मैंने पहले ही बताया आपको, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी की वजह से होती है। ठीक है, अब ये आप सोचेंगे कि ये इंसानों को होती कैसी है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो है इन्फेक्ट ह्यूमन बाय कांटेक्ट विद द फीसेस और यूरिन ऑफ ट्राइटोमीन बग्स। देखिए, किसिंग बग्स होती हैं, किसिंग बग्स होती हैं, इनके यूरिन या इनके फीकस के इन्फेक्शन से ये ह्यूमन में या अदर मैमल्स में ये बीमारी पहुंचती है। अब इनका यूरिन या फीकस जो है आप बॉडी में कैसे पहुंचेगा, या तो ये बग्स आपको काट लेंगी तब पहुंचता है। ठीक है, ये इन्फेक्शन। तो अब देखिए, ये मैं आपको इस बीमारी का इतिहास भी थोड़ा सा बता देती हूँ। ये बीमारी एक ब्राज़ीलियन रिसर्चर थे, उनका नाम था कार्लोस रिबेरो जस्टिनिनो चेगास। इन्होंने खोजा था 1909 में इस बीमारी को, सबसे पहले एक 2 साल की बच्ची में। इसलिए इनके ऑनर में ये बीमारी जो है, इसका नाम चेगास डिसीज़ दिया गया। और ये बीमारी मैं आपको बता देती हूँ, इस बीमारी को मई 2019 में ये डिसीजन लिया गया कि 14 अप्रैल को विश्व चेगास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 14 अप्रैल ही क्यों? क्योंकि इन्होंने 1909 में 14 अप्रैल को ही इस बीमारी को डिस्कवर किया था। ये इस बीमारी का इतिहास है। तो इसके आगे बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप उस लिंक को विज़िट कीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अब देखिए, अब आप सोचेंगे ये बीमारी पहुंचेगी कैसे। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बग आपको काटे। किसिंग बग ज़रूर है, तो बग काटे तभी नहीं, बल्कि ये और भी तरीक़ों से फैलती है। जैसे कि अगर हमने इन्फेक्टेड फूड बाहर का ज़्यादा खा रहे हैं, इन्फेक्टेड है, उस पर ये बग्स जाके बैठी हों, वो फूड हम खा रहे हैं, ऐसा कुछ पानी पी रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के दौरान भी फैलती है। ठीक है, और माँ से बच्चे को भी ये हो सकता है। गर्भ में बच्चा है तो माँ की वजह से बच्चे को भी हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे ये बीमारियाँ फैलती हैं। अब इस बीमारी में क्या क्या साइंस है। देखिए, इस बीमारी में जो साइंस होते हैं वो 2 फेज़ में होते हैं। पहला एक्यूट फेज़ और दूसरा होता है क्रोनिक फेज़। जो एक्यूट फेज़ होता है वो लगभग 2 महीने तक बॉडी में रहता है। इस फेज़ में क्या होता है, जो आँखों के ऊपर की जो लिड होती हैं, आईलिड्स जो होती हैं, पलकें जो होती हैं, ये जो है स्वेलिंग हो जाएगी इनमें। और ये स्वेलिंग कैसे दिखेगी आपको? पर्पलिश कलर की, बैगनी रंग की स्वेलिंग टाइप की आँखों के ऊपर हो जाएगा। और साथ ही साथ फीवर भी रहेगा, हेडेक भी रहेगा, मसल्स में पेन भी होगा, सांस लेने में दिक्कत, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द और स्वेलिंग्स, बॉडी में स्वेलिंग, ये वाली कंडीशन होती है। आँखों के आसपास के एरिया में स्वेलिंग, ये एक अक्यूट कंडीशन होती है। फिर जब अक्यूट कंडीशन प्रोग्रेस करती है तो ये क्रोनिक कंडीशन में पहुंचती है। अब क्रोनिक कंडीशन में बता देती हूँ कि ये जो पैरासाइट्स है, ये जो पर्सन है उसके हार्ट या फिर डाइजेस्टिव मसल्स में जा कर के छुप जाएगा, और वहाँ छुप जाएगा, और इस वजह से कार्डियक डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। और क्रोनिक कंडीशन में जो पेशेंट पहुँचते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, लगभग उनमें से 10 से 20% की पेशेंट की डेथ इसी अरिदमिया या हार्ट फेलियर की वजह से होती है, क्योंकि ये जो पैरासाइट है ये हार्ट में जा कर के छुप के बैठा हुआ होता है। और एक्यूट फेज़ में जनरली लोगों के आईलिड के ऊपर स्वेलिंग, पर्पलिश स्वेलिंग देखने को पाई जाती है।
अब आप सोचेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये दो दवाइयां हैं, बेंजनीडाजोल और नाइफ्रोटीमॉक्स। ठीक है, नाइफ्रोटीमॉक्स, ये जो दो दवाइयां हैं ये 100% डिसीज़ को क्योर कर देती हैं। अगर क्योर नहीं किया गया तो लाइफ थ्रेटनिंग है। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये दवाइयाँ अगर पेशेंट को सिर्फ सस्पेक्ट ही है कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्रोनिक एक्यूट फेज में ही है, तो ये दवाइयाँ चलाना काफ़ी अच्छा है। अगर सिम्टम्स नहीं भी सामने आए, इससे क्या होगा कि डिसीज़ के प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। तो ये जो दवाइयाँ हैं, तो डिसीज़ के प्रोग्रेशन को रोकने के लिए भी ये पहले ही दी जा सकती हैं, एंटीपैरासाइटिक ट्रीटमेंट्स, तो ताकि आगे बीमारी ना बढ़े। अब देखिए, इसको जो है, जो ये बेंजनीडाजोल है, प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं दी जाती है। ठीक है, और उन लोगों को भी नहीं दी जाती है जिनमें लीवर या किडनी से जुड़ी कोई समस्या होती है या फेलियर होता है, तो इन पेशेंट्स को ये दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। फिर जो नाइफ्रोटीमॉक्स है, ये जो है ऐसे पेशेंट्स को नहीं दी जाती जिनका दिमागी तौर से कोई इलाज चल रहा हो, जिनके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो कुछ, तो ऐसे पेशेंट्स को ये दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये है ऑल अबाउट चगास डिसीज़। उम्मीद करती हूँ जैसा आपको समझाना चाह रही थी उस तरह से मैं समझा पाई हूँ। वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मत करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चगास डिसीज़, चगास बीमारी, चगास रोग के बारे में, जो कि बहुत ही नई किस्म की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा, लगभग दुनिया भर में 7 से 8 मिलियन लोग इन्फेक्टेड पाए जाते हैं। ये बहुत ही अमेरिका जैसी डेवलप कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा विख्यात बीमारी है, बहुत ही ज़्यादा होने वाली बीमारी है। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं। इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, अमेरिकन ट्रिपैनोसोमनियास। ठीक है, ट्रिपैनोसोमनियासिस इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो ट्रिपैनोसोमास होते हैं इन्हीं की वजह से होता है, और अमेरिका जैसी अमेरिकन कंट्रीज़ के अराउंड्स में भी ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी होती है, जानलेवा बीमारी होती है, और ये जो है किसकी वजह से, जो मैंने पहले ही बताया आपको, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी की वजह से होती है। ठीक है, अब ये आप सोचेंगे कि ये इंसानों को होती कैसी है, तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो है इन्फेक्ट ह्यूमन बाय कांटेक्ट विद द फीसेस और यूरिन ऑफ ट्राइटोमीन बग्स। देखिए, किसिंग बग्स होती हैं, किसिंग बग्स होती हैं, इनके यूरिन या इनके फीकस के इन्फेक्शन से ये ह्यूमन में या अदर मैमल्स में ये बीमारी पहुंचती है। अब इनका यूरिन या फीकस जो है आप बॉडी में कैसे पहुंचेगा, या तो ये बग्स आपको काट लेंगी तब पहुंचता है। ठीक है, ये इन्फेक्शन। तो अब देखिए, ये मैं आपको इस बीमारी का इतिहास भी थोड़ा सा बता देती हूँ। ये बीमारी एक ब्राज़ीलियन रिसर्चर थे, उनका नाम था कार्लोस रिबेरो जस्टिनिनो चगास। इन्होंने खोजा था 1909 में इस बीमारी को, सबसे पहले एक 2 साल की बच्ची में, इसलिए इनके ऑनर में ये बीमारी जो है इसका नाम चगास डिसीज़ दिया गया। और ये बीमारी मैं आपको बता देती हूँ, इस बीमारी को मई 2019 में ये डिसीजन लिया गया कि 14 अप्रैल को विश्व चगास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 14 अप्रैल ही क्यों? क्योंकि इन्होंने 1909 में 14 अप्रैल को ही इस बीमारी को डिस्कवर किया था। ये इस बीमारी का इतिहास है। तो इसके आगे बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप उस लिंक को विज़िट कीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अब देखिए, अब आप सोचेंगे ये बीमारी पहुंचेगी कैसे, तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बग आपको काटे। किसिंग बग ज़रूर है, तो बग काटे तभी नहीं, बल्कि ये और भी तरीक़ों से फैलती है। जैसे कि अगर हमने इन्फेक्टेड फूड बाहर का ज़्यादा खा रहे हैं, इन्फेक्टेड है, उस पर ये बग्स जाके बैठी हों, वो फूड हम खा रहे हैं, ऐसा कुछ पानी पी रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के दौरान भी फैलती है। ठीक है, और माँ से बच्चे को भी ये हो सकता है। गर्भ में बच्चा है तो माँ की वजह से बच्चे को भी हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से, जिससे ये बीमारियाँ फैलती हैं।
अब इस बीमारी में क्या क्या साइंस है, देखिए इस बीमारी में जो साइंस होते हैं वो 2 फेज़ में होते हैं, पहला एक्यूट फेज़ और दूसरा होता है क्रोनिक फेज़। जो एक्यूट फेज़ होता है वो लगभग 2 महीने तक बॉडी में रहता है। इस फेज़ में क्या होता है, जो आँखों के ऊपर की जो लिड होती हैं, आईलिड्स जो होती हैं, पलकें जो होती हैं, ये जो है स्वेलिंग हो जाएगी इनमें, और ये स्वेलिंग कैसे दिखेगी आपको, पर्पलिश कलर की, बैगनी रंग की स्वेलिंग टाइप की आँखों के ऊपर हो जाएगा। और साथ ही साथ फीवर भी रहेगा, हेडेक भी रहेगा, मसल्स में पेन भी होगा, सांस लेने में दिक्कत, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द और स्वेलिंग्स, बॉडी में स्वेलिंग, ये वाली कंडीशन होती है। आँखों के आसपास के एरिया में स्वेलिंग, ये एक अक्यूट कंडीशन होती है। फिर जब अक्यूट कंडीशन प्रोग्रेस करती है तो ये क्रोनिक कंडीशन में पहुंचती है। अब क्रोनिक कंडीशन में बता देती हूँ कि ये जो पैरासाइट्स है, ये जो पर्सन है उसके हार्ट या फिर डाइजेस्टिव मसल्स में जा कर के छुप जाएगा, और वहाँ छुप जाएगा, और इस वजह से कार्डियक डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। और क्रोनिक कंडीशन में जो पेशेंट पहुँचते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, लगभग उनमें से 10 से 20% की पेशेंट की डेथ इसी अरिदमिया या हार्ट फेलियर की वजह से होती है, क्योंकि ये जो पैरासाइट है ये हार्ट में जा कर के छुप के बैठा हुआ होता है। और एक्यूट फेज़ में जनरली लोगों के आईलिड के ऊपर स्वेलिंग, पर्पलिश स्वेलिंग देखने को पाई जाती है। अब आप सोचेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो देखिए ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये 2 दवाइयां हैं, बेंजनिडाजोल और नाइफ्रोटीमॉक्स, ठीक है, नाइफ्रोटीमॉक्स। ये जो 2 दवाइयां हैं ये 100% डिसीज़ को क्योर कर देती हैं। अगर क्योर नहीं किया गया तो लाइफ थ्रेटनिंग है। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये दवाइयाँ अगर पेशेंट को सिर्फ सस्पेक्ट ही है कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्रोनिक एक्यूट फेज़ में ही है, तो ये दवाइयाँ चलाना काफ़ी अच्छा है। अगर सिम्टम्स नहीं भी सामने आए, इससे क्या होगा कि डिसीज़ के प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। तो ये जो दवाइयाँ हैं, तो डिसीज़ के प्रोग्रेशन को रोकने के लिए भी ये पहले ही दी जा सकती हैं एंटीपैरासाइटिक ट्रीटमेंट्स, तो ताकि आगे बीमारी ना बढ़े। अब देखिए इसको जो है, जो ये बेंजनिडाजोल है, प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं दी जाती है, ठीक है, और उन लोगों को भी नहीं दी जाती है जिनमें लीवर या किडनी से जुड़ी कोई समस्या होती है या फेलियर होता है, तो इन पेशेंट्स को ये दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। फिर जो नाइफ्रोटीमॉक्स है, ये जो है ऐसे पेशेंट्स को नहीं दी जाती जिनका दिमागी तौर से कोई इलाज चल रहा हो, जिनके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो कुछ, तो ऐसे पेशेंट्स को ये दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये है ऑल अबाउट चगास डिसीज़। उम्मीद करती हूँ जैसा आपको समझाना चाह रही थी उस तरह से मैं समझा पाई हूँ। वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मत करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।